स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। जो थर्ड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है आज, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या सीखा है। लास्ट क्लास तक हमने निकाला है कि सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज हमने निकाली है सैंपल स्पेस के अलावा कोई भी इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और बाकी इवेंट्स क्या क्या होते हैं। आज हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि इवेंट के होने का कितना चांस है, परसेंटेज चांस ऑफ एनी इवेंट। बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में भी आई गेस किया है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है कोई भी इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। कोई भी इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड। पिछली क्लास से हम कॉइन के पेयर उछाल रहे हैं, आज भी उछालते हैं। पेयर ऑफ कॉइन टॉस किया, सैंपल स्पेस कितना हो गया, एच 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 टी टी एच टी टी, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। अब ई इवेंट मैंने डिफाइन किया, ई इवेंट डिफाइन किया गेटिंग 2 हेड्स। तो प्रोबेब इसके फेवरेबल केस कितना हो गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, 1/4। ये कितने हो गए टोटल केसेस। ये क्या हो गया टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हो गए 4 और फेवरेबल केसेस कितने हो गए 1। तो ई इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। इसके बाद बोला गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एफ इवेंट बोला गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड के कितने केस बने, 3 केस। 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं। तो केसेस कौन से बनेंगे, एच टी, टी एच और टी टी। तो इसमें फेवरेबल केस कितने आ गए 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, तो फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4। इसके बाद बोला गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब 0 हेड्स या फिर 1 हेड। तो क्या बना, एच टी, टी एच और टी टी। अब इसमें एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट ये कितना हो जाएगा, अगेन 3/4, क्यों इसमें भी फेवरेबल केसेस कितने हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 4। ये बात क्लियर है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always between 0 and 1। सो कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी और 1 होगी, उसके बीच में ही होगी। 0 और 1 भी हो सकती है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, देन द इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। पढ़ा था पिछली बार। इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए 0, जिसके इवेंट में एलिमेंट्स कितने हो 0, मतलब वो इवेंट कौन सा हो, एम्प्टी सेट। वो इवेंट क्या हो, एम्प्टी सेट, तो वो क्या हो जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, देन द इवेंट इज अ श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1। चौथी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी जो भी है, अगर 1 में से माइनस कर दूं तो क्या हो जाती है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। सो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 40% है या 0.4 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0.6।
इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, याद है ना नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये बेसिक बातें समझ में आ गई, ये बेसिक बातें समझ में आ गई पक्का? पहले इतना प्लीज लिख लीजिए फटाफट, फिर उसके बाद अब इनके क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे, इट विल बी मोर क्लियर। क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं। आपको बोला 2 कॉइन्स, पहले इजी क्वेश्चंस, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन्स हैं, एक बार आपने टॉस किया, पेयर पेयर को टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स, 2 हेड्स के कितने केस हो गए? एच एच, और 2 कॉइन से टोटल केसेस कितने होंगे? 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। फेवरेबल केस 1, टोटल केसेस 4। लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ करते हैं। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कितने केस हुए? 3 केसेस, एच टी, टी एच और एच एच। फेवरेबल केस कितने हो गए? 3, टोटल केस कितने? 4, तो आंसर कितना हो गया? 3/4। इसका आंसर कितना हो गया? 3/4। बेटे डिफिकल्ट लिखना, ये मैं पहले एक बार बस आपको ग्रूव में ला रहा हूं, फिर उसके बाद मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, वो लिखना है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ सॉल्व करते हैं। गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया, तो यानी 2 टेल्स आए, क्या केस हुआ? टेल टेल, टेल टेल, क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 1/4। गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, कितने केस हुए? 2 केस, एच टी और टी एच, क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 2/4 यानी 1/2। पहला क्लियर पूरा? नो प्रॉब्लम? बिल्कुल लिखने पड़ते हैं बेटा, ठीक है? वैसे आप मत एक्सपेक्ट करो इस टाइप के इतने बड़े हो गए हो क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी बता रहा हूं कौन से आएंगे। आपको बोला 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अब कितने केस बने बेटा? 8। 3 कॉइन्स टॉस करोगे तो 8 केसेस हुए, 8 केसेस हुए, तो ऑल हेड्स कितना केस हुआ? एक ही केस हुआ, एच एच एच, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। 2 हेड्स हुए तो मतलब एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, कितने केस हुए? 3/8। 1 हेड में फिर से 3 केस, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, इसका भी क्या हुआ? 3/8। एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड मतलब एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच एच एच। सो ये हो गया 7/8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो हेड। देखो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ये सारे केस हो गए। इसके अलावा क्या बचता है? एक भी हेड नहीं आया, तो मैंने क्या बोला? किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस, तो एक भी हेड नहीं आया, अगर वो नहीं हुआ तो यानी कम से कम एक हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस नो हेड। सो 1 माइनस 1/8, आंसर सीधा 7/8। ऐसे भी कर सकते हो। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हो गया? 2 हेड्स या फिर 3 हेड्स। 2 हेड्स का केस कौन कौन सा हुआ? एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और एच एच एच। कितने केस हुए? 4/8, आंसर आ गया 1/2। अगला आते हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, डाइस एंड पेयर ऑफ डाइस है, कितने केस हो गए? 36 केसेस। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, टोटल ऑफ 8 केसेस बनाओ। टोटल ऑफ 8, पहले तो टोटल केसेस 36 होंगे, टोटल केसेस 36। फेवरेबल केसेस कौन कौन से हुए? 26, 35, 44, फेवरेबल केस कितना है? 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 5/36। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बेटा? नेक्स्ट, Yes, sir. 2 dice are thrown simultaneously,
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अगेन टोटल केसेस कितने हो गए? 36। डबलेट कौन कौन से होते हैं? डबलेट होते हैं 1 1, 2 2, 3 3, कितने केस हो गए? 6 केसेस। 6/36, 1/6। An even number as sum, an even number as sum, सबर करो, सम या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। 36 में से 18 केस आएंगे जिसमें इवन आएगा, 18 केस आएंगे जिसमें ऑड आएगा। क्यों बनाऊं? ठीक है, इवन सम कब कब आएगा? 1 1, जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। तो जब दोनों ऑड होंगे क्या क्या बना? 1 1, 1 3, 1 5, 3 1, 3 3, 3 5, 5 1, 5 3, 5 5। कितने केस हुए? 9 केसेस। जब दोनों इवन होंगे तो कितना होगा? 2 2, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6, 6 2, 6 4, 6 6। टोटल केस कितने हो गए? 18। 18/36। आंसर कितना आया? 1/2। सेम इसमें आंसर आएगा 1/2 ऑड सम में। सम ऑड कब होगा? जब एक इवन एक ऑड होगा। केसेस कौन से हो गए? 1 2, 1 2, 1 4, 1 6। फिर पहला इवन, दूसरा, फिर 2 से शुरू करते हैं। 2 1, 2 4, 2 1, 2 3, 2 5। फिर 3 2, 3 4, 3 6। इस तरह से टोटल 18 केस बन जाएंगे। अब मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, मल्टीपल ऑफ 3 एज सम मतलब सम हो सकता है 3। 3 सम का क्या हुआ? 1 2, 2 1। फिर 6 का कितना हुआ? 6 का हुआ 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। आ गया 7 बाय सम है मल्टीपल ऑफ 3। 9 सम भी हो सकता है। 9 सम होगा तो कितना होगा? 3 6, 3 6, 4 5, 5 4, 6 3। और 12 का क्या होगा? 6 6, 3 3 6 3 9 3 12, 12/36। ठीक है। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 मतलब टोटल 10 हो सकता है। 10 कितना होगा? 4 6, 5 5, 6 4। 11 का क्या होगा? 5 6, 6 5। 12 का होगा 6 6। कितने केस बने? 6 केस। 6/36। समझ में आ गई यहां तक बात? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हैं? आते थोड़े इंटरेस्टिंग पे, थोड़े से इंटरेस्टिंग, ज्यादा नहीं, ये भी ओरल है। 20 cards are number 1 to 20. One card is then drawn at random. What is the probability that the drawn card is a prime number? अब 20 हैं, 20 तक प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, कितने हो गए? 3 3 6 2 8, 8/20। समझ में आता है पहला पार्ट? सेकंड, एन ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर हैं? 10। अब मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20 कितने हो गए? इसके बाद नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट डिविजिबल बाय 3 को आप क्या कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 3 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब हो गया, डिविजिबल बाय 3 के केस हो गए। डिविजिबल बाय 3 कितना हुआ? डिविजिबल बाय 3 हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18। 6 केसेस। सो 1 माइनस 6/20, आंसर हुआ 14/20। इजी। ताश के पत्तों पे आते हैं। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। कितने एस होते हैं? 4। 4/52। हार्ट, बेटा सोच के बोलो प्लीज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग नहीं। 13/52। हार्ट कितने होते हैं? 13। 8 ऑफ हार्ट्स, सिर्फ एक कार्ड, 1/52। क्लब 13/52। रेड कार्ड 26/52। फेस कार्ड
12/52, डायमंड 13/52, जैक 4/52, ब्लैक कार्ड 26/52। नो प्रॉब्लम। यहां तक आपने क्लास 10th में किया हुआ था, ये सारा आपने मैं रिव्यू दिया है, क्लास 10th में किया था। अब थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाना शुरू करते हैं साथ साथ। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, इजी है शुरुआत वाला। ये 4 आप अटेम्प्ट करोगे पहले, ये तीन आप करो पहले, आपके पास 2-4 मिनट का समय है, फिर उसके बाद मैं करूंगा। ध्यान दो बेटा, पहला 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 6। अब देखो 3 डाइस अगर फेंकता हूं तो 18 सम तक पहुंच सकता हूं। 3 डाइस फेंके 18 सम तक पहुंच सकता हूं, कितना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर 3 डाइस फेंकता हूं तो मिनिमम सम कितना आ सकता है, 3। तो अगर मैं 3, 4 और 5 का निकाल लूं, अगर मैं 3, 4 और 5 का निकाल लूं, 1 में से माइनस कर दूं, आंसर आ जाएगा। नहीं तो मेरे को एटलीस्ट 6 का मतलब मुझे 6 का निकालना पड़ेगा, 7 का निकालना पड़ेगा, 8 का निकालना पड़ेगा, 9 का निकालना पड़ेगा, 18 तक जाना पड़ेगा। तो आपको क्या कर लो, इसका फर्स्ट के आंसर के लिए आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम at least 6 is 1 minus probability of sum less than 6। अब sum less than 6 का क्या केसेस बनेंगे, पहले 3 का निकालो, 111। सम 3 का सिर्फ 111 केस बनेगा। सम 4 का बनेगा 112, 121, 211, और तो कुछ नहीं बन सकता, 0 तो आ नहीं सकता। फिर सम 5 के केसेस बनाएंगे। सम 5 का केस क्या बनेगा, 113, 131, 311। फिर 122, 212, 221। और कोई सम 5 का और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि किसी को भी अगर मेरे को 3 बनाना है, किसी को भी अगर मुझे 3 बनाना है तो 2 को 1 बनाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो ये केसेस बन गए। तो ये कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 6 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/216। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 6, 1 minus 10/216, ये हो गया 206/216। समझ में आ गई बात, क्लियर है पहला। सेकंड पे आओ। सेकंड में आपको क्या बोला, सेकंड में आपको बोला 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, what is the probability that both are aces। 2 cards निकाल रहे हो at random, प्रोबेबिलिटी की दोनों एसेस हैं, प्रोबेबिलिटी की दोनों एसेस हैं। सो 2 कार्ड्स निकालने एट रैंडम, सो प्रोबेबिलिटी बोथ एसेस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एस। मल्टीप्लाई होता है, प्लस कभी नहीं होता। एंड दिस एंड दैट, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, नंबर में जैसे निकालते हो फंडामेंटल काउंटिंग में मल्टीप्लाई करते हो ना। सो फर्स्ट एस निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर से एस निकालने की 3/51। आंसर आ गया। पहला एस निकालना है तो 4/52, दूसरा एस निकालना है 3/51। अब इंटरेस्टिंग, इसमें एक बात सुनो ध्यान से, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, इसको एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हो। इफ सिलेक्शन, प्लीज समझना, टाइम दूंगा, इज विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट निकाला फिर सेकंड निकाल लिया। विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, आपने फर्स्ट निकाला, देखा बहुत अच्छा है, जेब में डाल लिया, वापस डाल दिया और फिर सेकंड निकाला, वो होता है विद रिप्लेसमेंट। वापस डाल दिया और फिर निकाला, वो होता है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑल्सो।
इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई, अभी आगे केसेस जब बनाने पड़ेंगे ना तब दिक्कत आ सकती है। तो आप यूज कॉम्बिनेशन कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एसेस, ये बनाओगे 4c2 अपॉन 52c2। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 4c2 का मतलब सिलेक्टिंग 2 एसेस आउट ऑफ 4। टोटल केसेस कितना हुआ? सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52। फेवरेबल अपॉन टोटल करना होता है। फेवरेबल कितना हुआ? 4 एसेस में से 2 एसेस निकालना डिवाइडेड बाय 52c2, 52 पत्तों में से 2 निकालना। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप कहोगे सर ये सिंपल है, इसकी जरूरत क्या है? सपोज मैं क्वेश्चन को बदल दूं, मैं बोलूं, यार 2 मिनट सब्र सुन लो ना, पहले समझ लो चीजों को। मैंने बोला कि आपको 2 एस निकालने हैं और 3 नॉन एस निकालने हैं। 2 मिनट सब्र कर ले प्लीज, कर दो आप आगे। सुन लिया करो बेटा ध्यान से, पहले ना ठंड रख के। 2 एस और 3 नॉन एस निकालने हैं, एंड 3 नॉन एस निकालने हैं, 5 पत्ते निकालने हैं टोटल। अब एस 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 निकालने का कितना हुआ? 4/52। दूसरा एस निकालने का 3/51। फिर नॉन एस निकालने का 48/50। नॉन एस तो अभी भी 48 पड़े हैं ना, निकाले तो नहीं, और 50 पत्ते बचे। फिर नॉन एस निकालने का 47/49। फिर नॉन एस निकालने का 46/48। मानते हो? ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस हुआ, एस एस नॉन एस नॉन एस नॉन एस। अगर ऐसे निकलता नॉन एस 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 नॉन एस नॉन एस, ऐसा भी हो सकता था नॉन एस 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 नॉन एस, ऐसा भी हो सकता था नॉन एस एस एस, ऐसा भी हो सकता था नॉन एस एस नॉन एस, ऐसा भी हो सकता था नॉन एस एस नॉन एस। कितने सारे केस बनते ना, हालत खराब हो जाती। बेस्ट तरीका कॉम्बिनेशन। 2 एस निकालने 4c2, 3 नॉन एस निकालने 48c3, होल डिवाइडेड बाय 52c5। 52 पत्तों में से 5 निकालने, खत्म हो गया, कोई केस नहीं बना। अभी ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूं। तो पॉइंट इज, कॉम्बिनेशन आपका केसेस बनाने से बचाता है, केसेस नहीं बनाने पड़ते कॉम्बिनेशन जब आप लगाते हो। प्लस नहीं बेटा, मल्टीप्लाई। 52c2, 52 टोटल पत्ते हैं, उसमें से 2 निकालने हैं, ये टोटल केसेस हो गए। 4 क्या है? फेवरेबल, 4 एसेस हैं, उसमें से 2 निकालने हैं, ये फेवरेबल केसेस हो गए। फेवरेबल अपॉन टोटल करोगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। कॉम्बिनेशन सिर्फ तब यूज होता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो। विद रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको केसेस बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है? विद रिप्लेसमेंट में आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे अब अगला केस देखो, अगला इजी है। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 कार्ड्स निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 एसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 एसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 एसेस। 3 एस निकालने, सामने देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 एसेस। 3 एसेस का मतलब क्या हुआ? एस एस एस। इसको पहले डायरेक्ट करते हैं, कितना हुआ? 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/50 और 4c3 अपॉन 52c3। ठीक, फर्स्ट किंग, सेकंड क्वीन एंड थर्ड एस। अब इसमें नहीं लगेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक ही केस है ना, इसमें केसेस नहीं है। ऊपर वाले में भी केस नहीं थे, क्योंकि ऊपर वाले में तो 3 एस थे। अगर होता 2 एसेस एंड 1 नॉन एस तो वो केसेस बनते। अभी आपको क्या बोला? फर्स्ट किंग, पहला किंग चाहिए पक्का, तो किंग क्वीन एंड थर्ड एस, तो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं एप्लीकेबल होगा। पहला किंग निकालने का कितना हो गया? 4/52 इंटू क्वीन निकालने का कितना हुआ? 4/51 इंटू एस निकालने का कितना हुआ? 4/50। समझ में आई सिचुएशन? अब इसी शब्द में देखो, यहां शब्द बदल गए, देखो 2 किंग्स एंड 1 एस। अब इसमें ऑर्डर नहीं दिया कि किंग किंग एस है, एस किंग किंग भी हो सकता है, किंग एस किंग भी हो सकता है। तो इसमें करने के लिए केसेस बनाने पड़ेंगे। किंग किंग एस प्लस किंग एस किंग प्लस एस किंग किंग, तो होया
4/52 into 3/51 into 4/50 plus 4/52 into 4/51 into 3/50 plus 4/52 into 4/51 into 3/50। दूसरा तरीका, दो किंग्स हैं 4C2, एक एस है 4C1 होल डिवाइडेड बाय 52C3, क्योंकि ये केसेस वाला था। तीसरा, 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 एस, ऑर्डर तो नहीं दिया हुआ, 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 एस, तो ये क्या हो सकता है, किंग क्वीन एस प्लस क्वीन किंग एस क्वीन प्लस एस किंग क्वीन प्लस एस क्वीन किंग प्लस क्वीन किंग एस प्लस क्वीन एस किंग। ये केस बन गए, 6 केस बने, तो इसका आंसर होगा 6 टाइम्स 4/52, 3/51, 3/51, ठीक है, एक मिनट, किंग है ना, 4/51, 4/50, या फिर कॉम्बिनेशन से करोगे तो 4C1, 4C1, 4C1 अपॉन 52C3। सब केस वेस खत्म हो गए। लॉजिक समझ में आ गया? सबको क्लियर? पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑर्डर दिया होगा तो वो एक ही केस हो गया ना, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं, सिलेक्शंस हैं, उसमें लेफ्ट राइट हो सकता है, उसमें कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए और ये वाला क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। चेक करो, कह रहा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 किंग्स एंड 2 एसेस। पहला विद रिप्लेसमेंट करना है, पहला विदाउट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में we may use combination। विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अच्छा, पहले ये करते हैं, पहले बिना कॉम्बिनेशन के करते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको बोला 2 किंग्स एंड 2 एसेस, सो ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किंग एस एस प्लस प्रोबेबिलिटी किंग एस एस किंग, प्रोबेबिलिटी एस एस किंग किंग, प्रोबेबिलिटी एस किंग प्लस प्रोबेबिलिटी किंग एस प्लस प्रोबेबिलिटी एस किंग एस। 6 केस बने, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो पहला किंग निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52, फिर किंग निकालना है 3/51, फिर एस निकालना है 4/50, फिर एस निकालना है 3/49। दूसरा केस तो प्लस, किंग निकालना है 4/52, एस निकालना है 4/51, एस निकालना है 3/50, फिर किंग निकालना है 3/49, प्लस ऐसे 6 केस बन जाएंगे। तो रिजल्ट आएगा 6 टाइम्स 4 into 3 into 4 into 3 अपॉन 52 into 51 into 50 into 49। क्या ये बात समझ में आती है? इससे बेटर तरीका, मैंने फिर बोल रहा हूं, अगर वो हो तो कॉम्बिनेशन लगा लिया करो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 किंग्स तो 4C2 इंटू 4C2 अपॉन 52C4, खत्म हो गया क्वेश्चन। सो 2 किंग्स आउट ऑफ 4, 2 एसेस आउट ऑफ 4 एंड 52 कार्ड्स आउट ऑफ 4। निकालो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। यही बनेगा ना, यही बनता है। सॉल्व करके देखते हैं सेम आता है कि नहीं। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, फ्रैक्शंस में ही छोड़ूंगा। कितना हुआ, पहले तो इन दोनों को काटो। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 into 3 into 2, 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 3 12,
12/2 आया 6, दूसरा भी आया 6, तीसरा आया 4 फैक्टोरियल, एज इट इज रहने दो। 48 फैक्टोरियल कट जाएगा, 48 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा? 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। देखो डिनोमिनेटर सही आ गया, डिनोमिनेटर सही आ गया। अब जरा ध्यान दो, एक 6 आ चुका है आपके पास, ये 4 फैक्टोरियल कितना हुआ? 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 52, 51, 50, 49। अब ध्यान दो कितना बना? 6 4 3 4 3, 6 4 3 4 3 डिवाइडेड बाय टोटल। सेम आ रहा है कि नहीं? तो आपकी चॉइस है, आप चाहे केसेस बना के करो, चाहे आप ऐसे करो, चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। गॉट इट? एक तो ये हो गया। अब दूसरा इसमें मैंने क्या बोला, अगर आपको कॉम्बिनेशन, अगर आपको विद रिप्लेसमेंट करना हो, सेकेंड पार्ट, अगर आपको विद रिप्लेसमेंट करना हो, विद रिप्लेसमेंट में वी हैव टू मेक केसेस and we cannot use combination। कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हां, कुछ विद रिप्लेसमेंट के केसेस में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो, 12th में करोगे, अभी नहीं, अभी नहीं। तो अभी 11th में आप कॉम्बिनेशन बिल्कुल किसी भी तरह से, किसी भी टाइप के विद रिप्लेसमेंट के केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? केसेस बनाने पड़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यही होगी, केस तो यही बनेंगे, 6 केस जो यहां बनाए थे, केस तो यही बनेंगे। इन केसेस से क्या होगा? इन केसेस से देखिए कैसे बनेगा, यही 6 केस बनेंगे। इन 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी, पहला किंग निकले 4/52, दोबारा किंग निकले 4/52, फिर एस निकले 4/52, दोबारा एस निकले 4/52। सेम ही रहेगा ना? सेम ही रहेगा। पहला किंग निकला, ठीक है, वापस डाल दिया, फिर फेंट के फिर निकाला, तो सेम ही रहेगी प्रोबेबिलिटी इसमें। तो प्लस ऐसे 6 केसेस बन जाएंगे, तो आंसर आएगा 6 इंटू 4/52 की पावर 4। ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। और देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन पहला बोला ऊपर वाला, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random, find the probability of getting 2 red balls। 2 red balls निकालने की प्रोबेबिलिटी, 2 red balls निकालने की प्रोबेबिलिटी, बेटा रुक जाए, समझ ले पहले। 2 red balls निकालने की प्रोबेबिलिटी, और जब कुछ ना बोला हो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो आपको क्या करना होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट लेना होता है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, then consider without replacement। ठीक है? सो अब आपको 2 रेड बॉल्स निकालनी है, 2 रेड बॉल्स निकालनी है। तो पहली रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 3/7। दूसरी रेड बॉल निकालने की 2/6। 2 रेड निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स, वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड। फर्स्ट रेड की कितनी हुई? 2 बाय, कितनी रेड बॉल्स हैं? 3, 3/7 इंटू 2/6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3C2 डिवाइडेड बाय 7C2। ठीक है? 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ब्लैक उसकी कितनी हुई? 4/7, फिर ब्लैक 3/6। दूसरा तरीका 4C2 अपॉन
7C2. Third part, one red and one black. One red and one black. Probability of one red and one black. ये कितना हुआ? Probability of red black plus probability of black red. इसमें तो केस बनेंगे ना दो, पहला रेड दूसरा ब्लैक या पहला ब्लैक दूसरा रेड। तो पहला रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/7। पहला ब्लैक निकालने की कितनी हुई? 4/6 प्लस 4/7 3/6। दूसरा तरीका 3C1 इंटू 4C1 अपॉन 7C2। केसेस अपने आप बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन यूज करना समझ में आ गया? तीनों पार्ट्स क्लियर? अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है सेम क्वेश्चन रिपीट करो विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन खत्म हो गया, विद रिप्लेसमेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट कैसा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड का कितना होगा? फर्स्ट रेड का कितना हो गया? 3/7। दूसरे रेड का भी 3/7, क्योंकि विद रिप्लेस कर दिया आपने। पहला निकाला, देखा बॉल, अरे लाल आई, वापस डाला, फिर निकाला, तो 3/7। सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक कितना होगा? 4/7 इंटू 4/7। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक प्लस ब्लैक रेड, दोनों करना पड़ेगा कि नहीं? वन ब्लैक वन, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड बोला होता फिर एक ही केस था। वन ब्लैक एंड वन रेड बोला तो दो केस लेना पड़ेगा। तो कितना हुआ? रेड का कितना? 3/7, ब्लैक का 4/7 प्लस 4/7 इंटू 3/7। समझ में आ गया? कैलकुलेशंस हो जाएंगी। सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ठीक, ये तो हो गया बड़ा बेसिक वाला। अब इसके कुछ रिजल्ट्स पे आते हैं। कुछ हम बात कर चुके हैं, कुछ मिलते जुलते रिजल्ट्स हैं। जैसे पहला रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज बिटवीन 0 and 1। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में फेवरेबल केस कितने हो गए? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या हो गया? 0। ये कौन सा हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ये क्या हो गया? श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अब आपने सेट्स में वो नंबर वाले फॉर्मूलास करे थे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है बात? प्रोबेबिलिटी में भी सेम चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह 3 का आपने पढ़ा था, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या था? Na प्लस nb प्लस nc माइनस na इंटरसेक्शन b माइनस nb इंटरसेक्शन c माइनस nc इंटरसेक्शन a प्लस na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सेम प्रोबेबिलिटी में लग सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c pa प्लस pb प्लस pc माइनस pa इंटरसेक्शन b माइनस pb इंटरसेक्शन c माइनस pc इंटरसेक्शन a प्लस pa इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कोई कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। और यूनियन क्या हो जाएगा? पीए प्लस पीबी, क्योंकि पीए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 0। ठीक, इसी से और भी निकालते हैं। अगर आपके पास ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने का मतलब इन दोनों को मिला दूं तो सैंपल स्पेस बन जाए, तो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। तो पीए यूनियन बी क्या होगा? 1। ये काम के रिजल्ट्स हैं, काम आएंगे। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1। अगर ए एंड बी एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो पीए प्लस पीबी यानी पीए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन 0 हो गया ना, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। नॉट ऑफ इवेंट कितना होता है? 1 माइनस इवेंट, ये भी बता दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। ए एंड नॉट बी का मतलब ओनली ए या ए माइनस बी। इसको वर्ड्स में कैसे बोलते हो? ओनली ए। ओनली ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे। याद है ना? ये क्या करते हो? ये ध्यान है आपको? ये दो सेट्स हैं ए और बी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए माइनस बी या फिर ए एंड नॉट बी। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी रिमूव कर दो, आपके पास आ जाता है। इसको क्या बोलेंगे? बी माइनस ए, यानी बी एंड नॉट ए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए यानी ओनली बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीबी में से पी ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर?
पक्का? बाकी डी मॉर्गन भी लग सकता है। डी मॉर्गन कौन सा होता था? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्लास तक अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, आज आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अभी मेरे को और कराने हैं, फिर मैं होमवर्क दूंगा। आज आपका काम छोटा सा है, जितने मैंने अभी क्लास में किए हैं उन क्वेश्चंस में जिनको लिखने का टाइम आपको नहीं मिला, घर जाके रिपीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन दोबारा करेंगे, कॉम्बिनेशन वाली चीज दोबारा पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलाज को याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।